आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन द्वारा 1 मई को मीरा रोड के शहनाई बैंक्वेट हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के रियल एस्टेट एजेंट्स ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन ने किराए से संबंधित डील्स के लिए नई ब्रोकरेज व्यवस्था की घोषणा की। अब से हर रेंटल डील पर एजेंट्स को एक महीने का ब्रोकरेज मकान मालिक और किराएदार दोनों से मिलेगा। ये नई प्रणाली 1 मई 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुबे और जावेद शेख के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे एजेंट्स के हित में एक सकारात्मक कदम बताया। सत्ता संवाददाता भायंदर सत्ता न्यूज। सबसे पहले तो आज आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सभी आज हमारे फाउंडेशन के बुलावे पे आप सभी आए। बहुत सारी ऐसी चर्चा की, बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए, आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसका जवाब पूरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम आपको किए होंगे और 100% मुझे यकीन है कि आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। और हमारी गुजारिश है आप सभी हमारे रिस्पेक्टेड पत्रकारों से कि आप इस विषय को बड़े ही गंभीरता से आपके चैनल पे आपके दर्शकों तक हमारी ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि हम अगर एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे तो हमारा फुटवर्क बहुत बढ़ेगा और हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शहर की हर दबे कुचलों की आवाज़ को आप लोग उठाते हो, पहुंचाते हो। तो आप सभी से निवेदन है कि आज हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, हमारी कोर कमेटी के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए उसको आप लोग अपने पूरी डिटेल के साथ उसको अपने चैनल पे दिखाइए, उसको लोगों तक पहुंचाइए। और अगर भविष्य में अगर कहीं ऐसा आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसा हमारे एसोसिएशन या हमारे फेडरेशन के मेंबर के खिलाफ कोई ऐसी बात है तो आप हमें भी उसको संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उस पर बैठ के बात कर सकते हैं, बिना सुने, बिना दोनों पक्ष सुने आप लोग कोई भी स्टोरी मत चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी की बात होती है। हो सकता है सामने वाला जगह पे हो नहीं, लेकिन सही हो और हम लोग कोई भी ऐसी बात करें तो उसके खिलाफ, तो ये आप लोगों की एक जवाबदारी है। और बाकी आपकी जो भी बातें अपने लोगों ने की है, हम लोग उस पर पूरा उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी अपने जितने भी लोग हैं उनको बाइफरकेट करें, जो भी गलत लोग हैं हम भी उसको एक्सपोज करें, ताकि हमारे फ्रेटर्निटी में भी, जैसे पत्रकारों की फ्रेटर्निटी में भी अच्छे लोग हैं, हमारी भी इंडस्ट्री में लोग अच्छे और आगे बढ़ के और अच्छे से काम करें और शहर का भला करें। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग मीरा भाईंदर के पूरे लोगों से ये अपील कर रहे हैं। हमारी फर्टिनिटी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो फर्टिनिटी है, ये कदम जो हमने उठाया है आज कि एक भाड़ा जो है वो टेनेंट से लिया जाएगा, एक ओनर से लिया जाएगा, ये हमने रिवर्स किया है। रिवर्स इसलिए किया है कि हम पेन समझ रहे थे किराएदारों का, तो ये पेन को लेकर हमने रिलीफ दिया है और ये हमने अपने ऊपर लिया है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसके ज़रिए हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में उन्नति होगी। ये एक हम लोगों ने अपनी ऊपर एथिकल लेवल पे लिया है। हमने समझा कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने इसको रिवर्स किया है। आपके चैनल, आपके मीडिया के ज़रिए हम ये आम शहरी तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि अभी से 1 मई 2015 से 2025 से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। कल से कोई भी 1 महीने से ज़्यादा किराया एज अ ब्रोकरेज भाड़े के उसमें नहीं देगा, और रिन्यूअल पर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की ब्रोकरेज, लेकिन किराएदार भी देगा, ओनर भी देगा। ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। आपके चैनल के ज़रिए सब तक ये बात पहुंचा दीजिए और स्पष्ट पहुंचाइए, क्लियर कीजिए। और जैसा मैंने बताया, अगर ब्रोकर के ज़रिए कोई प्रॉब्लम होती है, एसोसिएशंस मौजूद है, फेडरेशन मौजूद है, आप इनसे संपर्क कीजिए। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। आपके लोग आए बैठक, तो उसमें जानना चाहते हैं प्रमुख समस्या है जो आपके मेंबर्स हैं उनको क्या आती है और क्या समाधान करेंगे आप, उस पर क्या डिस्कशन हुआ मीटिंग में? देखिए, आज वही समस्या मैंने जैसा कि इसके पहले भी बताया कि यहाँ पे आज हमारी प्रमुख समस्या जो थी वो रेंटल के ब्रोकरेज को लेके थी, जिसका आज हम लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया है और उसके आधार पे अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई इस चीज़ को मान्य नहीं करता है तो हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन उस मेंबर्स के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी और उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। देखिए, समस्या है ना, मैं आपके सवाल सुनिए ना, मैं आपको पोस्टर भी दिखाया था, उसमें क्या क्या, मैं आपको ये सवाल पर आता हूँ। देखिए, समस्या हमारी नहीं थी, ये समस्या ना आम मीरा भाईंदर के लोगों की समस्या थी। समस्या ये थी कि किराएदार जो हैं उनको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ रहा था।
हमारे लिए तो प्रॉफिट वाली चीज़ थी, हमको ज़्यादा ब्रोकरेज आ रहा था, लेकिन हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हमने अपने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारी, हमने शहर का सोचा है और हमने उनके हित में रहते हुए किया है कि ब्रोकरेज सिर्फ एक ही महीने का लिया जाएगा। तो ये डिस्कशन था, ये जितने भी स्टेट एजेंट यहाँ बैठे थे ये फिक्रमंद है कि ये ज़्यादती हो रही है, जो प्रथा चली आ रही है गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और हमने सामने से होकर इसको डिसीजन को रिवोक किया, इसको खारिज किया और अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का भाड़ा ब्रोकरेज में टेनेंट से लेंगे और 1 महीने का ओनर से लेंगे। तो ये हमने अपने आप में डिसीजन चेंज किया। तो ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये एक्चुअली आम लोगों का मुद्दा था जिसको हमने अभी टैकल किया। यस मैडम। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ब्रोकरेज सोसाइटी भी लेती है। देखिए ये एक बहुत अलग मुद्दा है कि अभी सोसाइटी ब्रोकरेज के नाम पे तो नहीं लेती है, वो शिफ्टिंग चार्जेस या कोई डोनेशन इस तरह से, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी अगर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे जाके पूछिए सोसाइटी का इस तरह का कलेक्शन एक टेनेंट से ले सकती है, क्योंकि ओनर तो नहीं देता। ओनर बोलता है कि मैंने तो घर भाड़े पे दे दिया, आप आ रहे हो घर में रहने तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, और वो एक हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। यानी टेनेंट भाड़ा भी दे, शिफ्टिंग चार्जेस भी दे, जो खुद शिफ्टिंग कर रहा है उसका पैसा भी दे, और फिर 11 महीने बाद उसको अगर खाली करना पड़ता है तो दूसरी बिल्डिंग में जाता है, फिर वही सब चीज़ें। तो ये एक बर्डन बनते जा रहा था, समाजी बर्डन बनते जा रहा था, और इसको कम करना चाहिए। और जो ऐसी सोसाइटी इस तरह का चार्ज करती है तो मेरी भी उनसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह के चार्जेस को आप रिवोक कीजिए। ये गलत है, ये उन पर बोझ है जो किराए पे घर ले रहे हैं। देखिए दूसरी एक चीज़ मैं आप सभी पत्रकारों को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हमारा सीपी हो चाहे वो कोई डेवलपर हो, मैं आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो आप लोग दोनों पक्ष ज़रूर सुनें, क्योंकि किसी भी डेवलपर हो चाहे कोई भी ब्रोकर हो, हर आदमी अपने एक ब्रांड वैल्यू के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक तरफा कोई भी चीज़ सुने और उसके ऊपर कोई भी ऐसी आपने अगर लिख दिया वहाँ पे, तो सामने वाले की रेपुटेशन, सामने वाले की वैल्यू, सामने वाले की जो भी है वो ख़राब होती है। वो चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। कोई भी ऐसी बात आती है, अगर सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता है दूसरा पक्ष, तो एक बार आप हमारी फर्टिनिटी से भी उसके बारे में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि भाई इस आदमी ने इसके बारे में एक सवाल खड़ा किया है, लेकिन वो जो इसके खिलाफ सवाल खड़ा हुआ है वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो सकता है कि हम लोग उस पर कुछ अपना इनपुट दे देवें कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, इसको एक बार आप लोग फिर से वेरीफाई करो, इसके बाद उसको। और अगर कोई ऐसा बंदा मिला तो आप लोग, अगर मान लो हमारी फर्टिनिटी में भी अगर कोई इस तरीके का बंदा मिलेगा, हम लोग भी खुल के आपको बोलेंगे कि इस आदमी का बहिष्कार करिए, ये आदमी गलत कर रहा है। देखिए मैं एक आम नागरिकों के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि ब्रोकर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आती है, हमारी इस बैनर पे ना 9 एसोसिएशन के लोगो लगे, ये हर अलग अलग एरिया में ये एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन से आप संपर्क कर सकते हैं कि ये ब्रोकर के साथ में ये समस्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर वो वहाँ भी समस्या नहीं हल होती है तो फाउंडेशन जिसके हम जिम्मेदार हैं, वो उनकी अम्ब्रेला बॉडी, आप वहाँ तक आ सकते हैं। तो आपके पास, आम नागरिकों के पास भी अगर कोई ब्रोकर प्रॉब्लम कर रहा है तो पुलिस के में जाने के अलावा एक एसोसिएशन भी है जो इस तरह की चीज़ों पे सुनवाई करती है, जिस पे हम लोग एथिकली बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए एसोसिएशंस भी अवेलेबल हैं जहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।